आज हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया है, ये गुस्सा छात्रों में क्यों है भाई? क्योंकि वहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, छात्रों को मारा गया। हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार वहां अपना इस्तीफा दे। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े धूर्त नेता हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी लगातार कह रहे हैं आओ हम नीट परीक्षा पर हम बहस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा सदन छोड़कर भाग जाते हैं। वो भगौड़े हैं, इसलिए वो कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे। छात्रों को न्याय दिलवाने का काम नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी। पूरे देश के छात्रों के अंदर आक्रोश है। अगर सोरेन जी अपना इस्तीफा नहीं देंगे 48 घंटे के अंदर तो पूरे देश का छात्र झारखंड पहुंचेगा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उनके चक्कर में ना पड़िए। राहुल गांधी जिस प्रकार से दिल्ली पहुंचे थे, अखिलेश यादव जिस प्रकार से दिल्ली पहुंचे थे, वहां क्यों नहीं पहुंचे? कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जंतर मंतर पार्ट 2 आने वाला है। वो नौटंकी करता है। अब जब उसको छात्रों को साथ देने की बारी आई तो कह रहा मुझे टाइफाइड हो गया है। और मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन आके हमसे माफी मांगे। अगर वो नहीं मांगेंगे तो हम इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। सिद्धार्थ यादव, झारखंड की जो निर्दयी सरकार, जो एक तरफ तो वो दोहरा चरित्र दिखाती, एक तरफ वो छात्रों की समर्थन की बात करती है, वो अपने राज्य झारखंड में नहीं देख पाती है कि छात्रों की क्या समस्या है। अगर वो प्रयागराज में छात्रों की गूंज उनको दिखाई पड़ती है और झारखंड की छात्रों की गूंज उनको नहीं दिखाई पड़ती है, वो दलगत राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत गंदी राजनीति है और युवा समझ चुका है, वो आपको सबक सिखाने का काम करेगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं HDV न्यूज। लखनऊ में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये सभी आक्रोशित छात्र हैं जो झारखंड में हुआ उसके खिलाफ ये छात्र दिख रहे हैं। देखिए, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। आज हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया है, ये गुस्सा छात्रों में क्यों है भाई? क्योंकि वहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, छात्रों को मारा गया है। उसके विरोध में आज हम लोग लखनऊ के हजरतगंज चौराहा पर लखनऊ विश्वविद्यालय और से आए हैं हम, और लखनऊ महानगर की इकाई द्वारा ये पुतला फूका गया है। और जब तक वहां पर छात्रों को इस तरह से बर्बरता की जाएगी, विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगा। क्या मांग है? हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार वहां अपना इस्तीफा दे। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दिया है, उसी तरह हेमंत सोरेन छात्रों को मारे हैं, इसलिए वहां पर इस्तीफा देने का कार्य करें। अच्छा, दिल्ली में छात्रों के साथ अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिखे थे, यहाँ झारखंड में नहीं दिख रहे। क्योंकि वहां पर जो देश विरोधी नारे लग रहे थे, RSS मुर्दाबाद लग रहे थे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लग रहे थे, इसलिए उन लोगों को देश विरोधी नारे पसंद है, इसलिए वहां पर विपक्षी पार्टियां दिख रही थी। और यहाँ पर जो छात्रों का मुद्दा है झारखंड में, और जो असली छात्र बैठे हैं, पढ़ने लिखने वाले बैठे हैं, इसलिए वहां पर वो लोग नहीं दिख रहे हैं। और कांग्रेस की कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार है, तो वो अपने सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। आज कितने दिन हो गए वहां पर लाठीचार्ज हुए, लेकिन अभी तक कोई भी विपक्षी पार्टियां एक भी बयानबाजी नहीं की है। क्या लग रहा है छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी के अपना समर्थन अपनी पार्टी का झारखंड से ले लेंगे? राहुल गांधी देश के सबसे बड़े धूर्त नेता हैं। वो कभी भी जो छात्र हैं या जो असली मुद्दा है उससे हमेशा ध्यान भटकाते हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी लगातार कह रहे हैं आओ हम नीट परीक्षा पर हम बहस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा सदन छोड़कर भाग जाते हैं। वो भगौड़े हैं, इसलिए वो कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे। छात्रों को न्याय दिलवाने का काम नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी। छात्रों का न्याय दिल्ली में अलग रहता है लेकिन झारखंड में अलग रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि झारखंड में जो छात्र बैठे हैं वो राष्ट्रवादी छात्र बैठे हैं। वहां पर एक भी ऐसा गतिविधि दिखा दीजिए जिससे वहां पर कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो जिससे देश को शर्मसार होना पड़ा हो, लेकिन वहां पर जंतर मंतर पर अधिकार जैसे नारे लग रहे हैं। वहां पर कसाब जिंदाबाद, अफजल को शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, ऐसे नारे लग रहे हैं। इसलिए वहां पर वो राहुल गांधी और सब लोग वहां पर समर्थन पूरा देश कर रहा है जो उस तरह का है, लेकिन यहाँ पर जो झारखंड में हुआ उसका समर्थन राष्ट्रवादी लोग कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर झारखंड में जो हुआ छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और पुलिस के विरोध में क्या कहेंगे? इतना गुस्सा छात्रों में है झारखंड के छात्रों के साथ जो हुआ उनको लेकर। पूरे देश के छात्रों के अंदर आक्रोश है। अगर सोरेन जी अपना इस्तीफा नहीं देंगे 48 घंटे के अंदर तो पूरे देश का छात्र झारखंड पहुंचेगा और ना वहां संसद लगने देगा, ना कोई प्रोग्राम होने देगा जब तक कि वो अपना इस्तीफा नहीं दे देंगे। क्योंकि छात्रों से बड़ा कुछ नहीं है। प्रथम सर्वोपरि छात्र है, छात्र ही कल का भविष्य है, और आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं इसमें भी गलती मोदी सरकार की है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उनके चक्कर में ना पड़िए।
राहुल गांधी जिस प्रकार से दिल्ली पहुंचे थे, अखिलेश यादव जिस प्रकार से दिल्ली पहुंचे थे, वहां क्यों नहीं पहुंचे? बताइए आप, इसका जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? छात्र दिल्ली में भी थे, छात्र झारखंड में भी हैं। दिल्ली में पहुंची थी डपली गैंग, दिल्ली में पहुंचे थे काकरोच, तो ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में दिल्ली पहुंचे थे। और इनका जिस प्रकार से ये छात्रों के शुभचिंतक बनते हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? बताइए आप, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जंतर मंतर पार्ट 2 आने वाला है। वो नौटंकी करता है। अब जब उसको छात्रों को साथ देने की बारी आई तो कह रहा मुझे टाइफाइड हो गया है। उसको मैं कुछ नहीं समझता हूँ। अगर वो इतना बड़ा छात्र हितैषी है तो आए यहाँ खड़ा होके हमारे साथ धरना दे धूप में। अभिजीत का टाइफाइड खत्म क्यों नहीं हो रहा? किसका? अभिजीत दीपके अभिजीत दीपके झारखंड क्यों नहीं पहुंचे? वो झारखंड इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। अभिजीत जीत के जैसे कि सब जानते हैं केजरीवाल के एजेंट है, आम आदमी पार्टी के एजेंट है। हाँ? और आज के दिन लिख के ले लो, जहां यहाँ पे अखिलेश यादव नहीं आए हैं, डिम्पल यादव जी नहीं आई हैं, राहुल गांधी नहीं आए हैं, यहाँ तक चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी लेके जंतर मंतर पे पहुंचे थे। आज क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि सारा विपक्ष जो सरकार है उसके विपक्ष सारा विकास एक तरफ है, सिर्फ सरकार को गिराने का काम कर रहा है। और ये बात है कि शेर अकेला होता है, शेर एक अकेला है और पूरा जंगल एक तरफ है। झारखंड सरकार से क्या मांग है? इस्तीफा, इस्तीफा, सोरेन का डायरेक्ट इस्तीफा। हमको एजुकेशन मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक का इस्तीफा चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का इस्तीफा। ये जो छात्र हैं इश्यूड हुए हैं उनको यहाँ पर चाहिए। बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभय साहू है, मैं पश्चिम जिला संयोजक हूँ विद्यार्थी परिषद का। आज विद्यार्थियों में इतना गुस्सा, इतना रोष कि पुतला तक जला दिया। जी, होना ही चाहिए। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने कल रात छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई है, अंधेरे में वो भी, और बोल रहे थे अपने पुलिस वालों से कि छात्रों पे लाठी ना बरसाना, ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो पहले ही से ये प्लान कर चुके थे। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे, छात्रों पे जानबूझकर लाठी बरसाई है। और मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन आके हमसे माफी मांगे। अगर वो नहीं मांगेंगे तो हम इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस्तीफे की भी मांग है? जी हाँ, वो इस्तीफा जरूर देंगे, या तो हमसे आके माफी मांगे। बिल्कुल, छात्र कह रहे हैं कि हमसे आके माफी मांगे, छात्रों से माफी मांगे। जी, यही डिमांड है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से वो बोल रहे थे पुलिस से कि लाठीचार्ज नहीं करेंगे, वो सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो सब पहले से प्री प्लान था। उनने जानबूझ के एबीवीपी कार्यकर्ताओं पे, छात्रों पे रात के अंधेरे पे लाठी चलाई है, हमारी छात्राओं बहनों के कपड़े फाड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कितना निंदनीय कार्य था, वो कैसे कर सकते हैं। लोग राजधानी दिल्ली में दिखे छात्रों के साथ, वो झारखंड में क्यों नहीं दिखे? ये सब सत्ता, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब सत्ता के दलाल हैं। इनको छात्रों को हित से, छात्राओं से कोई मतलब नहीं है। ये वहां जाएंगे जहां पे इनको अपना राजनीतिक फायदा होगा। बस इनको छात्रों की पीड़ा से, पेपर लीक से कोई भी चीज नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जंतर मंतर पार्ट 2 आने वाला है। अरे देखेंगे क्या आएगा। छात्रों के साथ नहीं है दीपके? मुझे नहीं लगता है। मुझे वो आम आदमी पार्टी के दलाल लगते हैं। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कहने पे काम करते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। सिद्धार्थ यादव। यादव जी, आज आए हो छात्रों के साथ, क्या लग रहा है छात्रों के मन में क्यों आक्रोश है इतना? इस्तीफे की मांग हो रही है सीधा। झारखंड की जो निर्दयी सरकार, जो एक तरफ तो वो दोहरा चरित्र दिखाती, एक तरफ वो छात्रों की समर्थन की बात करती है, वो अपने राज्य झारखंड में नहीं देख पाती है कि छात्रों की क्या समस्या है। झारखंड जब जेपीएससी और जेएसएससी का पेपर में अनियमितताएं पाई जाती हैं तो वो उसको छुपाने का काम करती है, वो उन पर कार्रवाई नहीं करती है। और जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करती है, वो भी अंधेरे में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दिल्ली में बड़ा छात्रों का समर्थन कर रहे थे। डिम्पल यादव तो पैसे भी छात्रों को दे रही थी कि 2000 रुपये इनको दो, इतने हजार इनको दो, इनकी चोट पे मरहम लगाओ। झारखंड में नहीं गए। अगर वह एक छात्र हितैषी होंगे तो उन्हें झारखंड के छात्र भी दिखते होंगे। उनका एक दोहरा चरित्र युवा समझ चुका है। वो उनका एक दोहरा चरित्र है। अगर वो झारखंड नहीं जाती हैं
तो वो छात्र की हितैषी नहीं है। अगर वो एक तरफ की राजनीति करते हैं, वो दलगत राजनीति करते हैं, जहां उनके समर्थन की सरकार है, कांग्रेस की समर्थन की सरकार है, वो वहां नहीं जाती हैं और जंतर मंतर पे कहती हैं कि कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अगर जिम्मेदारी ली है तो हेमंत सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस्तीफे की मांग हो रही है क्या? इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो आगे इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हेमंत, अगर हम विद्यार्थी हैं, हम छात्र हैं, हम गुंडे नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा कि झारखंड के जब विधानसभा घेराव किया गया तो वहाँ कटीले तार लगाए गए। हम छात्र हैं, हम गुंडे नहीं हैं। राहुल गांधी प्रयागराज आ गए, प्रयागराज से छात्रों की गूंज कर ली, लेकिन झारखंड नहीं जा पाए। अगर वो प्रयागराज में छात्रों की गूंज उनको दिखाई पड़ती है और झारखंड की छात्रों की गूंज उनको नहीं दिखाई पड़ती है, वो दलगत राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत गंदी राजनीति है और युवा समझ चुका है, वो आपको सबक सिखाने का काम करेगा।